अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में जिंदा शख्स को अज़ाब कब्र। चंद साल कबल एक जमात मानसेरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। उनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारग बैठे थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तलीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि मैं नमाज के वक़्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊंगा। चुनाचे ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। इस फ़ौजी का बयान है कि 1965 की पाक हिंद जंग में एक कब्रिस्तान में असलहे का एक आर्जी ज़ख़ीरा कैंप बनाया गया था। कुछ नौजवानों के साथ इस फ़ौजी की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चुनाचे उसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। उसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूं महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियां टूटने की आवाज़ आ रही है। इस फ़ौजी नौजवान ने बताया कि मैंने बंदूक की बट के साथ कब्र की ईंटें हटाई ताकि देखूं ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई। मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक़्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और उस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है। जब वो मुंह इस ढांचे पर मारता है तो सारा ढांचा अक्सर जाता है और हड्डियों के टूटने और चीखने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पर मारा। मुझे बहुत तरस आया कि जानवर इसको बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। चुनाचा राइफल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वट्टी में छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत सवार हुई कि मैं इसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक गड्ढा था। इस जानवर से बचने के लिए मैंने जो हर जानी गड्ढे में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, जानवर जोहड़ के किनारे पर आकर रुक गया और कदरे तौक़ुफ़ के बाद उसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। एकदम पानी खोलने लगा। मैं भागकर जोहड़ से निकला। मेरी टांगें जल रही थी, बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी थी और आबले जले हुए पानी वाले फोड़े भी पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना महाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ ना था, बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। चुनाचे मुझे एबटाबाद के अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फौजी अस्पताल में मुंतकिल करा दिया गया। मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहता। किसी इलाज से अफाका ना हुआ। मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवाई लगाई और गोश्त जाता रहा। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गई हैं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गल कर अलहदा होता जा रहा है और हर वक्त मुर्दे की सी बू आती रहती है। फिर एक शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाई जिन पर पट्टियां बंधी हुई थी। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला हमें कब्र और जहन्नम के अजाब से महफूज फरमाए, आमीन। बेशक बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए दुनिया में ही अपने अजाब का मुशाहदा करवा देते हैं, जैसा कि इस वाक़े में भी आपने मुलाहजा फरमाया। अल्लाह ताला हमें अमाले सहाला में लगने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। शुक्रिया।